हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बार के अंदर वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी को मैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूं। तो मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर एक जॉब निकली है जो 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा और BSc लेवल के लिए ये जॉब निकली है। तो बेसिकली इस जॉब में कौन एलिजिबल है, क्या है, वो मैं पूरा इस नोटिफिकेशन इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, किस लिंक पर जाना है, वो मैं सारा कुछ इसमें आपको बताऊंगा। तो बने रहिए अंत तक। बेसिकली ये जो पोस्ट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके लिए दो कैटेगरी हैं। ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। और बेसिकली ये NRB तारापुर और जो आपका परमाणु बिजली घर है वहाँ पर और कालापक्कम, दो लोकेशन के लिए इनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड है, उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो इसके लिए जो वैकेंसी निकाली है इसमें दो कैटेगरी है। जो पहली कैटेगरी है वो है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और ये ग्रुप B लेवल की पोस्ट है। ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 50 है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं। ये SC के 3, ST 8, OBC 14, AWS 2 और UR के 23 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन भर सकता है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिस्ट्री, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो ब्रांच हैं, ये वाले भर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जिन्होंने इनके अंदर डिप्लोमा कर रखा है वो लोग इस जो ट्रेनिंग कैटेगरी 1 है इसके लिए एलिजिबल हैं। और जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर BSc की है विथ 60% एग्रीगेट मार्क के साथ में मिनिमम, तो वो लोग एलिजिबल हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये भी एक डिसिप्लिन ही है। ठीक है, तो इनके लिए जो डिप्लोमा है वो किनके लिए चाहिए होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इन ब्रांचेस के अंदर तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है अपनी स्टाइपेंड कैटेगरी 2। स्टाइपेंड कैटेगरी 2 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 106 पोस्ट है। और उसके अंदर उसमें अगर मैं पोस्ट के नाम अगर आपको बताऊँ तो पहला है प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर, AC मैकेनिक्स, फिल्टर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स और मैकेनिक डीजल का और मैकेनिक्स ग्राइंडर और लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये जो पोस्ट हैं ये अपनी जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है उसके लिए निकली है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूँ, ये जो 12th लेवल जो 12वीं पास है, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ में जिन्होंने पास किया है 12th, वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। लेकिन उनके लिए ये वाली पोस्ट है बेसिकली प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, तो प्लांट ऑपरेटर में अगर आप बनना चाहते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर, तो आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर विथ 60% एग्रीगेट के साथ में। अब अगर मैं बात करूं जो ये 2.2 से लेकर के 2.11 तक जो मेंशन कर रखी है, इसके लिए आपका जो 10th पास होना चाहिए जिसमें आपका साइंस और मैथ होना चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम आपका 60% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। ठीक है, 10th के अंदर साइंस और मैथ के अंदर मिनिमम 60% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। और उसके अलावा आपका ITI का 2 साल का सर्टिफिकेशन जो होता है वो होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए आपका AC मैकेनिक्स के अंदर, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक वेल्डर के लिए और मैकेनिक डीजल और मैकेनिक्स ग्राइंडर के लिए। ठीक है, तो इन ब्रांचेस के लिए अगर आपका SSC जो 10th पास किया हुआ है आपका विद 60% मार्क एग्रीगेट के साथ में, साइंस और मैथ के साथ में, तो और अगर आपने 2 साल का कोर्स कर रखा है, ITI पास आउट है, उसका सर्टिफिकेशन आपके पास में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक और वैकेंसी है, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो इसके लिए भी बेसिकली अगर आप 12th पास हैं
या आप साइंस या मैथ में 60% के साथ में पास किया है, या आपके पास में ITI का अगर सर्टिफिकेशन है तो आप ये भी इसके लिए भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप भर सकते हो। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट सबमिशन डेट है वो है 31 जनवरी 2021, इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अगर मैं इसमें एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट कैटेगरी 1 के लिए 18 मिनिमम है और मैक्सिमम चॉइस है, और कैटेगरी 2 के लिए 18 मिनिमम है और 22 साल मैक्सिमम है। ठीक है, उसके अलावा आप देख लेना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है और बर्थ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इश्यू किया है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो उसको आपको पेश करना पड़ेगा। उसके अलावा इन्होंने कुछ रिजर्वेशन भी दिया है, जैसे SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन दिया है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया है। तो ये अगर आप इस एज के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसमें अगर आपका कम बढ़ रहा हो तो आप ये रिजर्वेशन आपका अप्लाई हो जाएगा अगर आप इनके अंदर इस कैटेगरीज के अंदर में आते हो तो। और रिलैक्सेशन अगर आप अगर जैसे अगर ये भी एक कैटेगरी है कि रिलैक्सेशन इन द एज अपर 5 ईयर्स शैल बी एडमिसिबल टू दोज हु डाइड इन, जो 1984 के दंगों में अगर कोई फैमिली है उनका अगर कोई डाइड हुआ है तो उसमें भी उनको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये जैसे विडोज है, डाइवोर्स वुमेन है और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड आर एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट ऑर्डर कैटेगरी 2 ओनली। ठीक है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं कैटेगरी के अंदर। और उसके अलावा एज रिलैक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप अनरिजर्व से अप्लाई करते हो तो आप इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कुछ और बेसिक सा फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा है, जैसे कि आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम जो वेट है वो 45 किलो होना चाहिए, 45.5 किलो मांगा है। ठीक है, और मेडिकली कैंडिडेट फिट होना चाहिए क्योंकि वो एक प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा मतलब फिट होना मतलब थोड़ा सा जरूरी है। उसके अलावा आपका जो वहाँ पे टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट साल स्टाइपेंड की बात करूँ ट्रेनिंग पीरियड की तो पहले साल आपको 16,000 का मिलेगा और दूसरे साल जो आपको मिलेगा वो 18,000 का मिलेगा। और कैटेगरी 2 के अंदर पहला जो मिलेगा वो 10,500 का मिलेगा और दूसरा मिलेगा वो 12,500 का मिलेगा। ठीक है, ये आपका स्टाइपेंड हो गया मतलब पहले 2 साल के लिए, और पहले जो 2 साल होंगे वो आपके ट्रेनिंग पीरियड रहेंगे, प्रोबेशन पीरियड रहेंगे और उसके अंदर आपका सैलरी पीरियड ये सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन मेथड बेसिकली क्या है इस पूरे रिक्रूटमेंट का, आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, कैटेगरी 1 के लिए 1 घंटे का रिटन एग्जाम होगा और उसके अंदर 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और उसके अंदर डिप्लोमा और BSc लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत किया तो आपको 1 मार्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो कैटेगरी 2 है उसके लिए आपका 3 लेवल में एग्जाम होगा, 3 स्टेज में होगा। पहला होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्री के अंदर आपका टोटल 50 मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 आवर होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स आएगी इसके अंदर 20 नंबर की, साइंस आएगी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस आएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, एडवांस टेस्ट होगा उसके बाद में। एडवांस टेस्ट के अंदर आपका टोटल 50 मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उसकी जो टोटल ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर होगी। उसमें भी आपका 3 मार्क्स करेक्ट का और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और मेरिट लिस्ट बनेगी सेकंड 2 के बेस पर, वो जाएंगे सेकंड 3 में। ठीक है, तो स्टेज 3 होगा वो आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में जो सेकंड में बनेगी वो सेकंड 3 में आएंगे और यहाँ पर बेसिकली आपकी जो स्किल सेट्स है उनका यहाँ पर वो टेस्ट होगा जिसमें आपने अपना पढ़ाई किया है, जैसे जो भी आपने डिसिप्लिन में आपने किया है तो उसका कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है ना, स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद में स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, और इसकी अगर जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट होगा उसकी जो ट्रेनिंग है वो इन्होंने फिक्स करके रखी हुई है। द ट्रेनिंग गिवन एट तारापुर कालापक्कम।
ठीक है, तो यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होगी ही होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और लोकेशन इन्होंने नहीं कर रखी है, तो इसको वो ट्रेनिंग इनका इन्हीं लोकेशन पर होगा और इन्हीं लोकेशन पर आफ्टर सिलेक्शन इनको डेप्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जैसे ही आप ग्रेड आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद में जो आपकी जो पे बैंड है, जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी और 44,700 हो जाएगी आपका कैटेगरी 1 के अंदर। लेवल 7 का पे बैंड है ये, और कैटेगरी 2 जो होगा आपका लेवल 3 के हिसाब से 21,700 और लेवल 4 है वो 25,500 मिलेगा। ठीक है, इस और बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इसके अंदर बहुत सारे पर्क एंड बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि वर्क इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, प्रमोशन बहुत ही अच्छे ग्रेड्स के साथ में होगा। ठीक है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिलेगी आपको और आपके फैमिली मेम्बर को। उसके बाद में आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स मिलेंगे आपको, अदर तरह के बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे लीव ट्रेवल हो गया आपको और आपकी फैमिली के लिए, रीएम्बरेंस मिलेगा। अगर आप हाई स्टडी के लिए भी जाते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के हिसाब से आपको वहाँ पे पैसे भी मिलते हैं, आपकी जो ट्यूशन फीस का होता है वो मिलता है। और इसके अंदर एक ये भी है कि आपको 3 साल का बॉन्ड साइन होगा। ठीक है, अगर आप इस बॉन्ड को 3 साल के अंदर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो और अगर उसको बॉन्ड को एब्सकॉन्ड कर देते हो, तोड़ मतलब आप छोड़ देते हो, तो आपको वहाँ पे उनका कुछ एक लेवल पे होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी आपको स्टाइपेंड मिला है उसके एग्रीगेट, ये देखो उन्होंने लिखा टू एग्रीगेट ए सम ऑफ इक्विवेलेंट स्टाइपेंड रिसीव बाय हिम और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग टू अलोंग विद इंटरेस्ट थ्योरम, यानी कि अगर आपने उस पीरियड में छोड़ दिया तो आपको जो भी मिला है उसका मतलब वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में नेचर ऑफ ड्यूटीज इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, कैटेगरी 1 के लिए क्या ड्यूटीज होगी और कैटेगरी 2 के लिए क्या ड्यूटीज होगी, तो ये यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करके रखी है। ठीक है, और ड्यूटी विल इन्वॉल्व वर्किंग इन राउंड द क्लॉक एंड जनरल शिफ्ट। देखो इसमें जो ड्यूटीज होती है वो बोला है कि राउंड द क्लॉक एंड जनरल शिफ्ट दोनों तरीके से हो सकती है, 24/7 भी मुझे लग रहा हो सकती है क्योंकि राउंड द क्लॉक लिखी है। ठीक है, और जनरल शिफ्ट दोनों ही शिफ्ट पॉसिबल है। उसके अलावा एक और इसी के अंदर एक वैकेंसी निकली है, उसके अंदर बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट है। ठीक है, टेक्नीशियन सी के लिए और टेक्नीशियन बी के लिए। जो टेक्नीशियन सी के लिए जो पोस्ट निकली है उसके लिए एसएससी का होना, जिसमें 10th पास होना चाहिए, और बॉयलर अटेंडेंट के लिए जिन्होंने फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट किया है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से, सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से, जो भी मतलब डिप्लोमा आईटी जो भी होता है तो वो आपका इसमें होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आपका इसमें भी आईटीआई पास आउट होना चाहिए 10th लेवल का। ठीक है, और उसके बाद में अगर इसमें भी सेम वही एज लिमिट है DR1 और DR के लिए मिनिमम 18 है और 25 साल मैक्सिमम है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ये कुछ एज रिलैक्सेशन है जो यहाँ पर इन्होंने दे रखे। ठीक है, सिलेक्शन मेथड इसका भी सेम वही है कि आपको रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, प्रोसीजर विल बी सेम, ट्रेनिंग जो कैटेगरी 2 के लिए जो हुआ था ठीक ये भी उसके जैसे ही होगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी अगर सैलरी की बात करूँ टेक्नीशियन सी और टेक्नीशियन बी की, तो 25,500 मिलेगी इसके लिए टेक्नीशियन सी के लिए, और टेक्नीशियन बी के लिए मिलेगी 21,700। इन एडिशन टू एंट्री पे अलाउंसेस विल बी एडमिसिबल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल एप्लीकेबल फॉर जेड क्लास सिटी। ठीक है, और उसमें जो भी अलाउंसेस वगैरह होंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स रहते हैं उनके हिसाब से अप्लाई होगा। ठीक है, और इसके लिए ड्यूटीज़ क्या है ये इन्होंने ड्यूटीज़ इन्होंने करके रखी हुई है डिसाइड कि मुझे हमको इन ड्यूटीज़ के लिए चाहिए। ऑपरेशन ऑफ बॉयलर के लिए टेक्नीशियन सी और पेंटिंग ऑफ टेक्नीशियन बी। ठीक है, अप्लाई करने का क्या तरीका है, सेम ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और bark.gov.in लगाना है और यहाँ जाकर के कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला एक सेक्शन दिखेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 and 2 NRB तारापुर एंड कल्लापोकम। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल दिखेगी और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको वो फॉर्म भरना है। ठीक है, इसकी जो फीस जो इन्होंने रखी है वो 150 रुपये इन्होंने कैटेगरी 1 के लिए रखी है और कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपये रखा है। ठीक है,
ये कुछ इनके जनरल कंडीशन है। एक बात ये ध्यान रखना कि इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मुंबई में होगा। जो भी आप करो इसका जो, और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाना है। रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट मुंबई, ठीक है। और आपको ये जो सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये उस वक्त आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के वक्त, रिटन टेस्ट के वक्त, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम आपको ये सर्टिफिकेट सारे लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब सर्टिफिकेशन की एक इन्होंने लिस्ट दे रखी है नीचे, तो वो उसकी पूरी एक लिस्ट बना देना आप, ठीक है। ये चेकलिस्ट बना देना और ये चेकलिस्ट करके फिर लेकर जाना, ठीक है। और तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इसका पूरा एक आर्टिकल मैंने अपने वेबसाइट फ्री जॉब सूचना पोर्टल पर भी डाल दिया है, तो आप वहाँ जाकर भी आप पूरा पढ़ सकते हो। और लिंक मैं भी दे दूंगा कि इनके जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं मेरे लिंक में भी, मेरे यूट्यूब के लिंक में भी दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मैं एक नई वीडियो के सामने आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।